बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं स्लीव्स डिज़ाइन, सिंपल और डिसेंट सा स्लीव डिज़ाइन आज हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत जो है वो हैवी वाला नहीं है, डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। और जो है ये हमारे पास लेसेस हैं, इससे हम स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। और अपनी जो स्लीव्स हैं वो हमने कटिंग कर ली हैं। और साथ ही साथ ये हमने तकरीबन जो है वो 3-3 इंच का जो है वो बुकरम का पैटर्न जो है वो कटिंग करके रख लिया है दोनों स्लीव्स के लिए। अगर आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा का भी जो चौड़ाई का पैटर्न आप वो ले सकते हैं। तो ये दोनों जो पैटर्न है वो तकरीबन 3-3 इंचेस के हैं। तो इसके लिए हमने जो है वो स्लीव्स के अलावा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इसके ऊपर हम इन दोनों जो पीसेस हैं इनको पेस्ट कर लेंगे, यानी कि एक ये जो पीस है वो एक स्लीव पे आएगा और दूसरा पीस दूसरी स्लीव पे आएगा। तो इनको हमने जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है और बिल्कुल जो है उसको साइडों से कटिंग कर लेना है। जितना हमारा पैटर्न होगा उतना ही हमने इसको रखना है। अब हमने इसका जो है वो सेंटर मार्क कर लेना है। इस तरह से सेंटर का जो है वो हमने क्रीज बिठा लेनी है और इसके बाद हम जो है वो इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच का पैटर्न है चौड़ाई में, तो हम जो है इसको तकरीबन जो है वो 2 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम जहाँ पे हमने सेंटर रखा था वहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको जो है वो इसके साथ मिला लेंगे निशान के साथ। तो 2 इंच का निशान लगा के हम इसको जो है वो स्केल के साथ मिला लेंगे। और उसके बाद हम जो है चौड़ाई में इस दोनों तरफ जो है वो 1-1 इंच का इस तरफ भी निशान लगाएंगे। तो इस तरफ भी हमने 1-1 इंच का दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। और इनको भी हमने जो है वो लाइन जो लगाई है डॉट उसके साथ हमने मिला लेना और मिला के एक जो है वी शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह हम जो है वो स्केल से इसकी वी शेप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको जो है वो स्लीव है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमने वी शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो है वो स्लीव लेनी है, बाजू का जो फ्रंट साइड है बॉटम। तो एक हमारी जो है वो बैक साइड है और एक फ्रंट साइड, यानी कि हमने इसको बैक साइड पे रखना है रॉन्ग साइड पे और इसको हम फिर फ्रंट साइड पे इसको पलट लेंगे। तो इस तरह हमने रख के सेंटर को सेंटर के साथ मिला के इसके ऊपर हमने पिन अप कर लेना है। पिन लगा लेनी है, कॉमन पिन या जो भी आपके पास हो हमने वो ऊपर पिन लगा लेनी है। एक हम सेंटर में लगाएंगे और 2 जो है हम वो साइडों पे एक एक करके हम इस तरह से पिने लगा लेंगे ताकि कपड़ा जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं और हमारी सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो इस तरह हमने पिने लगा लेनी है और पिन लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये हमने रॉन्ग साइड पे रखा है, ये पैटर्न याद रखिएगा। और इसको हम फ्रंट साइड पे पलटेंगे। तो एक एक पाँव की सिलाई लगाते जाना है हमने यहाँ से। और सिलाई लगाने के बाद हमने जहाँ तक जो है वी शेप ड्रॉ की थी वहाँ तक हमने लेके आना है। फिर जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया था वी शेप का उसके ऊपर से हमने इसको गुजार लेना है। जिस तरह हमने निशान लगाए हुए हैं उसी के ऊपर से। तो इसके ऊपर से हमने निशानों के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और फिर जहाँ पे निशान ख़त्म होगा वहाँ से आगे फिर हम एक पाँव की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगा के हमने इसको जो है वो मुकम्मल कर लेना है। और फिर उसके बाद हम इसकी सेंटर के वी की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हमने सेंटर का जो वी है उसका हल्का हल्का जो छोड़ के पैटर्न को और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसकी दोनों साइडों से कटिंग करके हमने छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं ताकि जो है इसका अच्छी तरह से हमारा जो पलट जाए, बाजू के जो फ्रंट साइड पे हमने इसको पलटना है तो ये अच्छी तरह से पलट जाए। तो इस तरह से हमने जो है इसको कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद हमने इसके हल्के हल्के कट के निशान लगा के इसको पलट लेना है। तो ये हमारे कट के निशान लग गए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करना है ताकि जो कोना है वो बिल्कुल सही तरीके से बाहर की तरफ निकल आए। दोनों कोने हमने इसी तरह से मोड़ लेने हैं और इसको फ्रंट साइड पे पलट लेना है। फ्रंट साइड पे पलटने के बाद हमने इसके ऊपर इस्त्री लगा लेनी है और इसको अच्छे तरीके से हमने बिठा लेना है। तो इसको इस्त्री लगाने के बाद हमारे पास जो बारीक लैस थी छोटी वाली ये हमने इसके फ्रंट साइड पे अप्लाई करनी है, क्योंकि ये जो है हमारा अब सीधी साइड पे हमने पलट दिया है। तो इसके फ्रंट साइड पे हम नीचे की तरफ रख के ये जो है छोटी बारीक लैस ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप कोई भी लैस ले सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास कोई छोटी लैस हो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वैसे ही आप सिलाई लगा के इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हमने लैस लगा ली है, जहाँ से वी शेप होगी वहाँ से भी हमने लैस को उसी तरह शेप दे लेनी है।
और इस तरह से हमने अपनी लैस को मुकम्मल कर लेना है। जिस तरह आगे भी शेप होगी वी की, हम उसी तरह हल्का सा लैस को कट लगा के इसको इस तरह से शेप इसकी मुकम्मल कर लेंगे और अपनी जो है वो सिलाई भी मुकम्मल कर लेंगे। इसकी हम सिलाई मुकम्मल करते हैं, फिर हमने दूसरी लैस भी इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ये हमने इस तरह से सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और ये सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आप जो है वो प्लेन ड्रेस पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरह के हमने बनाया है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जिस तरह का भी आप कलर कंट्रास्ट करना चाहिए उस तरह से। तो ये हमने थोड़ा सा इसको 1/2 इंच से भी कम जो है वो फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ। इस्त्री लगा लेनी है आपने और इसको लैस के ऊपर रख के, यानी कि लैस हमारी अंदर वाली साइड पे आएगी। आपको जो भी लैस अटैच करनी हो वो आप अटैच कर सकते हैं। इसको अंदर की तरफ रख के इसको हम जो है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और मुकम्मल जो है वो इसको सिलाई करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इसके ऊपर हमने पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर हम जो ये जिस तरह, क्योंकि ये लैस बड़ी है तो इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। गुलाई में जिस तरह डिज़ाइन लैस का है उसी तरह हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है वो लैस की फिनिशिंग हो जाए और ये अब दूसरी तरफ पलटे नहीं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा के अपनी लैस के ऊपर से एक और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जी, गुलाई में हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। आप चाहें तो एक एक टांका लगा के भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं और चाहे तो लैस के ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमने अंदर वाली साइड से जितना हमें चाहिए होगा सिलाई बाजू की, हम उतना रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक इसी तरह की अच्छे अच्छे डिज़ाइनों की वीडियो पहुंचती रहे और आप घर बैठ के डिज़ाइन सीख सकें। तो ये हमने सिलाई अपनी मुकम्मल कर लेनी है और इसके बाद हमारा बाजू का जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के तैयार होगा। तो ये देखें जी, ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल बहुत ही आसान डिज़ाइन, और जो आप प्लेन ड्रेस पे भी इसको रेडी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जो है प्रिंटेड ड्रेस पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं जिसकी जो है कढ़ाई वगैरह ना हो, वैसे ड्रेसेस पे भी आप तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।